स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 गृह विज्ञान यानी होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पूरे किताब का ये प्रश्न है। पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया है, और आज के इस वीडियो में भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जो आपके 27 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आपने हमारा फर्स्ट टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक आपका हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु और विस्तृत उत्तरीय, ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। और ये सेकंड का है, जैसा कि हमने बताया सेकंड पार्ट का, जो कि हम खंड खा भी कहते हैं। जैसा देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक पूछा गया है या प्रश्न कह लीजिए, जीविका क्या है। अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा कि जीविका किसे कहते हैं। जेंडर क्या है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। फिर लिंग भेद आपको बताना है। इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा आपको, क्वेश्चन बैंक में। जो आपका क्वेश्चन बैंक है या बुक लिया है आपने गृह विज्ञान का, तो उसमें इसका आपको आंसर मिल जाएगा। जो आपका पार्ट 2 है सेक्शन बी, उसमें सारे यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। फिर लिंग भेद क्या होता है, घरेलू महिलाएं के बारे में आपको बताना है। हालांकि मैंने कुछ का आंसर अपने वीडियोज में कवर कर चुका हूँ। दूसरा प्रश्न है बाल अपराधी किसे कहते हैं, बाल अपराधी के बारे में बताना है। फिर संवेदनशील क्या होता है, इसका परिभाषा देना है। वृद्धजन के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेना है, लिख लेना है। लिखने से नहीं फुर्सत आपको मिलना तो क्या कीजिए, आप टिक लगा लीजिए क्वेश्चन बैंक में। टिक लगाकर आप सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, यानी प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिए। फिर वृद्धजन, फिर निराश्रित वृद्धों, फिर परिवार किसे कहते हैं, सदस्य की आवश्यकताओं के बारे में बताना है। ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लेना है। तीसरा जो प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए SOS बालगांव पर। आपको टिप्पणी लिखना है, अति लघु उत्तरीय या लघु में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, किशोर न्याय अधिनियम के बारे में आपको बताना है कि ये अधिनियम 2000 क्या है। इसके बारे में आपको प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, युवाओं के लिए प्रकार कार्यक्रम के बारे में बताना है कि युवाएं जो हैं इनके लिए आपके प्रकार कार्यक्रम क्या है। आपके क्वेश्चन बैंक में सभी का आंसर मिल जाएगा। 6 है बच्चों, युवाओं, वृद्धाजनों के संस्थानों का कार्यक्रम बताना है। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तैयार कर लीजिए। आप लोग काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्या है पास हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे आपके अंक आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो 6 नंबर भी आप प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, वक्र रेखा, प्राथमिक रंग, डिजाइन, बुनावट, उदासीन, फिर सामंजस्यता, ये सारी क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपके इकोनॉमिक्स में क्या है 1 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और सारे आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत ही ईजी होगा ढूंढने में प्रश्न का उत्तर। उसके बाद में देखिए 8 नंबर टॉपिक, टिप्पणी लिखिए। आपको किस पर लिखना है टिप्पणी, डिजाइन पर, डिजाइन विश्लेषण पर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद में रंग पर, रंग सिद्धांत पर टिप्पणी लिखना है। फिर केवल रंग पर लिखना है कि टिप्पणी लिखिए रंग क्या है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। 9 नंबर आपका जो प्रश्न है, रेखाएं तथा आकृतियां क्या होती हैं। जो रेखाएं तथा आकृतियां हैं इनके बारे कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में इसका आंसर देना है। ये भी आप लिख लीजिए और अपने क्वेश्चन बैंक में आप क्या है वीडियो को आराम से रोक कर टिक लगाते जाइए और सारे क्वेश्चन को आप क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है आपका, वस्त्र निर्माण और विभिन्न चरणों के बारे में बताना है। जो वस्त्र निर्माण और विभिन्न चरण है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 11 नंबर आपका प्रश्न है, फैशन, अस्थाई फैशन, फैशन व्यापार, फिर कुटूरियल, फिर कुटूरियली चक्र, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 11 नंबर प्रश्न ये भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है शामिल है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 12 नंबर जो आपका टॉपिक हो जाएगा, लक्षित व्यापार क्या होता है, इसके बारे में बताना है। 13 नंबर प्रश्न है, फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा बताइए। जो फैशन है इसके विकास की रूपरेखा के बारे में आपको बताना है कि किस तरह से चर्चित है। 14 नंबर आपका प्रश्न है, फैशन डिजाइनर कार्य क्षेत्र में जीविकाएं क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये सारे प्रश्न हैं स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 15 नंबर, वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के लिए क्या नियम बनाए गए हैं या किस तरह से किया जा सकता है, इसका बारे में बताना है। 16 नंबर आपका प्रश्न है, होटलों तथा रेस्टोरेंट में वस्त्रों की धुलाई किस तरह से की जाती है, क्या भूमिकाएं निभाई जाती है, इसमें बताना है। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक या औद्योगिकीकरण के बारे में बताना है, या औद्योगिक क्या है, यानी दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और अंतर या भेद कह लीजिए, ये सब एक ही है, आपको पता ही होगा।
18 नंबर प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए वस्त्रों के सुखाने पर। देखिए सुखाने पर, धुलाई पर, प्रेस करने पर, ये सारी टिप्पणी पूछे जा सकते हैं आपके होम साइंस में, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 19 नंबर देखिए क्या है प्रश्न, वस्त्र की धुलाई के जो उपकरण है, यानी वस्त्रों की धुलाई के लिए जो उपकरण है, जैसे हो गया जो है, उसके बाद में वॉशिंग मशीन हो गया, उसके बाद में क्या सुखाने के लिए भी मशीन आते हैं, तो इनके बारे में जो उपकरण है इसके बारे में आपको बताना रहेगा। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक, हम इसको टॉपिक कहते हैं या प्रश्न कहते हैं, हमने इस पर वीडियो बना दिया था जो कि 43 या 44 टॉपिक था, जो कि होम साइंस का पार्ट 1 का था। आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अस्पतालों और होटलों में वस्त्रों को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे धुला जाता है, कैसे प्रेस किया जाता है, इसके बारे में बताना है। 21 नंबर आप लोगों का टॉपिक है, यहाँ पर देखिए आतिथ्य होटल, यहाँ पर देखिए आतिथ्य के बारे में परिभाषा देना है, फिर होटल के बारे में, गृह व्यवस्था क्या है, फिर आतिथ्य के बारे में, फिर खाद्य तथा पेयजल के बारे में, फिर आदि, यानी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके अति लघु उत्तरीय में, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और एक एक नंबर जो है अपना कंफर्म कर लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, प्रमुख कार्यालय स्टाफ के बारे में बताना है। जो प्रमुख कार्यालय और स्टाफ हैं इनके बारे में आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि ये क्या होता है बेसिकली। 23 नंबर आपका प्रश्न है, यहाँ पर देखिए टिप्पणी लिखिए किस पर, गृह व्यवस्था पर आप लोगों को टिप्पणी लिखना है, पूरा डिटेल में इसका आंसर देना है कि गृह व्यवस्था होता क्या है, बेसिकली गृह व्यवस्था का परिभाषा आपको देना है। समझ में आ गया, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर अपना प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए रेस्तरां तथा रसोई घर का अर्थ लिखिए। जो रेस्तरां तथा रसोई घर है इसमें क्या करना है, आपको अर्थ लिखना है, इसका आप लोग क्या है अर्थ बता दीजिए, इसके बारे में अर्थ बता दीजिए, सारे आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक आपने लिया है, चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक लिया है, मास्टरमाइंड, राजीव, उसके बाद में अरिहंत, फिर क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा क्वेश्चन ईजी रहते हैं आपको ढूंढने में, लेकिन आपने कोई भी लिया है नो मैटर, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को ढूंढिएगा, मिल जाएगा। तो 24 नंबर भी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में क्या है परिभाषा, इसको भी देना है आपको। 26 नंबर है आपका, देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है, उपभोक्ता का दायित्व अधिकार के बारे में बताना है, फिर वूलमार्क के बारे में बताना है, जो वूलमार्क है, फिर हॉलमार्क, देखिए हॉलमार्क फिर हॉलमार्क, ये आ जाएगा हॉलमार्क, फिर मानकीकरण के बारे में बताना है, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 27 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता की अपेक्षाएं बताइए। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर इसका आंसर आप बता ही नहीं रहे, आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, और हालांकि हमने काफ़ी सारी क्या है क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आप लोग हमारे वीडियोज में देखेंगे तो इनका लगभग क्या है 40% आंसर आपको मिल जाएगा, हमने बताया हुआ है। जो 28 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए इको मार्क योजना के बारे में आपको समझाना है, लघु उत्तरीय का ये प्रश्न कहलाएगा, इको मार्क के बारे में आपको बेसिकली बताना रहेगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, उपभोक्ता की समस्याएं क्या है। जो उपभोक्ता की समस्या है, उपभोक्ता से रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, पूरा यानी चैप्टर उपभोक्ता पर ही आधारित है। उपभोक्ता की क्रियाविधि, उपभोक्ता क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसके प्रमुख प्रकार, यानी यही सारी चीज़ें आपके बताए जाएंगे। यानी एक प्रश्न के कई भाग होते हैं, आपको पता होगा ना। उसके बाद में उपभोक्ता समस्याएं बतानी है। 31 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता का अध्ययन क्षेत्र में जीविका या करियर के ऑप्शंस बताइए। क्या है उपभोक्ता के अध्ययन क्षेत्र में जीविका या करियर के ऑप्शंस, इसको आपको बताना रहेगा। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक यहाँ पर 32 नंबर देखिए विकास यहाँ पर देखिए पत्रकारिता, फिर विधियाँ, रेड रिबन, समुदाय, रेडियो, सूचना और संचार, फिर रेडियो, इनके बारे में आपको बताना है। विकास, पत्रकारिता, विधियाँ, रेड रिबन, समुदाय और रेडियो, इसके बारे में आपको क्या है पूर्ण रूप से इसका आंसर देना है। सूचना और संचार के बारे में बताना। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये सारी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, संचार का महत्व बताइए। संचार का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये संचार के महत्व हैं। उसके बाद में देखिए 34 नंबर प्रश्न, टिप्पणी लिखिए मुद्रण माध्यम पर। आपको किस पर टिप्पणी लिखना है, जो मुद्रण माध्यम है इस पर आपको डेडिकेटेड क्या है टिप्पणी लिख देना, इसका आंसर आपको दे देना है। टिप्पणी इसी पर आपको लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन शायद कहलाएंगे। उसके बाद में ये भी विस्तृत उत्तरीय होगा। विकास संरचना के बारे में आपका एक डेडिकेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप देंगे तो 4 नंबर आपको होम साइंस में दिया जाएगा।
36 नंबर आपका टॉपिक है निगमित संप्रेषण। फिर निगमित संप्रेषण के मुख्य प्रकार बताइए। सबसे पहले तो आपको ये निगमित संप्रेषण पूछा जाएगा। ये अति लघु, उत्तरीय, लघु और विस्तृत तीनों में पूछा जा सकता है, तीनों फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। फिर निगमित संप्रेषण के मुख्य प्रकार के बारे में पूछा जाएगा, जो कि आपको आंसर पॉइंट के हिसाब से इस तरह से आपको देना रहेगा, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 37 नंबर देखिए यहाँ पर बाह्य संप्रेषण क्या होता है। जो बाह्य संप्रेषण है इसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा या बुक में मिल जाएगा, जो आपने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बैंक या बुक लिए होंगे। 38 नंबर टॉपिक है यहाँ पर टिप्पणी लिखिए निगमित संप्रेषण पर। बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं संप्रेषण से रिलेटेड भी। उसके बाद में देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है जनसंपर्क के प्रकार बताइए। जो जनसंपर्क है इसके आपके प्रकार बताना है। लास्ट में हमारा संप्रेषण बचता है। संप्रेषण से आपका शायद विस्तृत उत्तरीय का क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे 40 टॉपिक थे जो कि पार्ट 2 से रिलेटेड वीडियो थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।